नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा। स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं, जिनमें पहली खबर लीमखेड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास 3 वाहनों की टक्कर में 15 लोग घायल हुए हैं। दूसरी खबर मोटी लछेली गांव में एक कच्चा मकान रात के दौरान गिर जाने से 3 लोग दब गए। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। तीसरी खबर दाहोद के केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को एक शिक्षक ने थप्पड़ मारा है। चौथी खबर दाहोद एसबीआई घोटाले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। और पांचवी खबर जनजातीय गौरव और यूनिटी मार्च के आयोजन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। आइए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो पहली खबर लीमखेड़ा के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास 3 वाहनों के बीच भीषण दुर्घटना होने से हड़कंप मच गया है। इस दुर्घटना में कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार लीमखेड़ा के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक माल लदा डंपर खड़ा था। तभी अचानक पीछे से एक निजी बस जो गोधरा से दाहोद शादी के मेहमानों को लेकर आ रही थी, उसके चालक ने लापरवाही से चलाकर डंपर से जोर से टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे से एक क्रूजर भी टकरा गई, जिससे तिहरी वाहन दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में निजी बस में बैठे लगभग 15 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल 108 की मदद से लीमखेड़ा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि इस तिहरी वाहन दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की। अगली खबर दाहोद तालुका के मोटी लछेली गांव में एक कच्चे मकान में एक महिला और 2 बच्चियां रात के दौरान सो रही थी। तभी अचानक उनका मकान गिर गया, जिससे तीनों दब गई। ये घटना होने पर चीख पुकार मच गई और इलाके के लोग दौड़ पड़े। भारी मशक्कत के बाद तीनों को मकान के गिरे हुए मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया। उन्हें चोट आई, जिसके लिए इलाज के लिए 108 की मदद से दाहोद के सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान गिरने से परिवार को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना से मोटी लछेली गांव में हड़कंप मच गया। अगली खबर दाहोद के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत रामचरण ललित सेठी मंगलवार को स्कूल में उपस्थित तो हुए, लेकिन उन्होंने समय पर कोई भी क्लास नहीं ली। इस शिक्षक की गंभीर लापरवाही स्कूल के प्रिंसिपल के संज्ञान में आने पर प्रिंसिपल अनुज मंगल सिंह सैमसंग ने शिक्षक रामचरण सेठी से स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। पहले प्रयास में उन्होंने चपरासी के माध्यम से शिक्षक रामचरण सेठी को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा, लेकिन शिक्षक ने स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद प्रिंसिपल ने खुद ही शिक्षक रामचरण के पास जाकर स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। और उस दिन दोपहर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच जब रामचरण सेठी कक्षा 7 के छात्रों को पढ़ा रहे थे, उसी समय प्रिंसिपल अनुज सैमसंग और अन्य शिक्षक अमित कुमार भगवान सिंह कक्षा 7 के वर्ग में पहुंचे और स्पष्टीकरण के बारे में सीधी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बातचीत तीखी हो गई और अचानक उत्तेजित हुए शिक्षक रामचरण सेठी ने स्पष्टीकरण के लिए तैयार किए गए कागजों की प्रतियां फाड़ दी और उनके टुकड़े प्रिंसिपल के चेहरे पर फेंक दिए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रिंसिपल ने स्थिति को शांत करने के लिए शिक्षक रामचरण सेठी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन एकदम गुस्से में भरे शिक्षक रामचरण सेठी ने आवेश में आकर छात्रों के सामने ही प्रिंसिपल को 2 थप्पड़ जड़ दिए। प्रिंसिपल पर हुए इस अप्रत्याशित हमले से पूरा क्लासरूम स्तब्ध रह गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और शिक्षक रामचरण सेठी के खिलाफ दाहोद बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ये उल्लेखनीय है कि इस मामले में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक की मानसिकता कैसी है, ये देखने को मिल रहा है। स्कूल के छात्रों के सामने ही अपना आपा खोकर छात्रों को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक ने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने ही स्पष्टीकरण के लिए तैयार किए गए कागजात फाड़ दिए और प्रिंसिपल के चेहरे पर कागज के टुकड़े फेंककर अपने वरिष्ठ अधिकारी प्रिंसिपल को 2 थप्पड़ जड़कर छात्रों के सामने अपमानित कर अपनी मानसिकता उजागर करने वाले शिक्षक छात्रों को मानवता के कैसे पाठ पढ़ाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। अगली खबर दाहोद शहर में एसबीआई की मानिक चौक शाखा में 20 जून 2022 से 13 फरवरी 2024 के बीच नकली वेतन पर्ची और अन्य फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ था। इस घोटाले की बैंक द्वारा आंतरिक जांच के बाद दाहोद बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में जुलाई 2025 में बैंक अधिकारी नितिन गोपी राम पुडिंगे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्कालीन ब्रांच मैनेजर गुरमीत सिंह, प्रेम सिंह बेदी और 19 कर्जदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। इसी तरह एसबीआई की स्टेशन रोड शाखा का घोटाला 1 सितंबर 2021 से 20 जून 2024 के बीच किया गया था, जिसमें ब्रांच मैनेजर मनीष वामन राव गवले और 10 कर्जदार शामिल थे। इन दोनों प्रकरणों में पुलिस ने दोनों शाखाओं के पूर्व ब्रांच मैनेजर सहित इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया था। कुल 6.34 करोड़ रुपए की गलत तरीके से वितरित करने की वित्तीय अपराध में पुलिस ने सभी सबूतों और आरोपियों के बयानों के साथ कुल 9000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट को दाखिल करने में पुलिस को इस मामले के कागजात की फोटोकॉपी कराने में ही
28,000 रुपए का खर्च आया है। अगली खबर, जनजातीय गौरव दिवस तथा यूनिटी मार्च के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन तथा यूनिटी मार्च कार्यक्रम के सुचारू आयोजन के लिए दाहोद कलेक्टर योगेश निर्गुड़े की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें परियोजना प्रशासक देवेंद्र मीना, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर JM रावल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान कलेक्टर योगेश निर्गुड़े ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले यूनिटी मार्च कार्यक्रम और जनजातीय गौरव दिवस के समारोह की तैयारियों पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। दाहोद जिले में पदयात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के सुचारू आयोजन के लिए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। कलेक्टर ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस तथा यूनिटी मार्च के अवसर पर पूरे राज्य में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को यूनिटी मार्च के दौरान अधिक से अधिक नागरिकों, छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक योजना बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान सांसद जसवंत सिंह भाभोर, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, दाहोद भाजपा अध्यक्ष स्नेहल धरिया, दाहोद विधायक कन्हैया लाल किशोरी, दाहोद विधायक महेंद्र भाई भाभोर, झालोद विधायक महेश भाई भूरिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।